वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम की मदद से इन सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है कि इसमें टर्म्स क्या है और फैक्टर्स क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए x-3। ये आपका टर्म्स दिया हुआ है ए। ये आपका क्या दिया हुआ है एक्सप्रेशन। ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आपको इसमें से बताना है कि इसमें टर्म्स कौन कौन है। टर्म्स में आ जाता है टर्म्स, इसमें x है और दूसरा टर्म्स है -3। तो ये ट्री डायग्राम की मदद से, ट्री डायग्राम के माध्यम से हमें क्वेश्चन में एक्सप्रेशन को, दिए गए एक्सप्रेशन में टर्म्स रिप्रेजेंट करना है और फैक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स, तो फैक्टर्स जो है इसका फैक्टर्स केवल x ही होगा, इसका x बनेगा और इसका भी फैक्टर्स क्या होगा, केवल -3 ही होगा। ये सिंपल था। इसमें क्या है, x-3 है, टर्म्स इसमें दो है, x और -3। तो दोनों टर्म्स में आपके फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर्स हो नहीं सकता, इसलिए जो है वही टर्म्स, टर्म्स का ही नंबर्स टर्म्स उतार दिया, वही फैक्टर्स है। -3 का ये हो गया, सिंपल सा इसमें। अब से बी वाला देख लेते हैं। बी 1+x+x²। ये जो है आपका क्या है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। एक्सप्रेशन, अब दिए गए एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने हैं, तो टर्म्स रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें टर्म्स है 1 है, x है और x² है। पहला है टर्म्स 1, दूसरा टर्म्स है x, तीसरा टर्म्स है x²। इसका फैक्टर्स अगर निकालना चाहें तो 1 ही आएगा, इसका फैक्टर्स 1 होगा और इसका भी फैक्टर x होगा और इसका फैक्टर्स कितने होंगे, यहाँ पे x की पावर 2 है, इसके फैक्टर्स 2 होंगे, इसके 2 फैक्टर्स निकलेंगे। तो ये है ट्री डायग्राम के माध्यम से दिए गए एक्सप्रेशन के टर्म्स और फैक्टर्स निकाले जाते हैं इस तरीके से। सी वाला देख लेते हैं, एक्सप्रेशन टर्म्स और फैक्टर्स। एक्सप्रेशन है, सी का क्वेश्चन है y-y³। ये टर्म्स दिया हुआ है, इसमें दो टर्म्स निकलेंगे, y और एक माइनस का y³। इसका फैक्टर्स वही होगा, केवल y, और इसमें -y³ है, इसके 3 फैक्टर निकलेंगे, -y और -y। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -y। तो इसके 3 फैक्टर्स निकलेंगे और इसका y। डी वाला, इसमें भी एक्सप्रेशन दिखाना है, 5xy² + 7x²y। ये दिया हुआ है। टर्म्स कितने होंगे इसके, टर्म्स इसके 2 होंगे, 5xy², 7x²y। इसके फैक्टर्स कितने बनेंगे, ठीक है, इसके फैक्टर्स पहला है 5, दूसरा है y, दूसरा है x, y, फिर y। यहाँ पे देखिए 5 है, इसको अगर हम ब्रेक करें तो 5 होगा, x होगा, इसमें y की पावर 2 है, इसलिए y को 2 बार लिखा गया है। तो यानी कि जितनी पावर होगी उसको उतने ही बार में लिखेंगे, यानी कि विखंडन, इसको हम टुकड़े कर देना है, इस टर्म्स के हमें
टुकड़े करने हैं, जहाँ तक हो सकता है टुकड़ा। इसी तरह से इस टर्म्स के फैक्टर निकाल लें। 7 हो गया, x हो गया, फिर x हो गया और एक y हो गया। तो ये इसके ट्री डायग्राम की मदद से दिए गए एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से टर्म्स और फैक्टर्स निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ट्री डायग्राम की मदद से नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली ऐसे पूछ लिया जाता है कि दिए गए टर्म्स का एक्सप्रेशन और टर्म्स और फैक्टर्स निकालना है, तो इसको एक कॉलम बना के एक कॉलम बना के आपको उसमें हेडिंग डालना है। पहले कॉलम में एक्सप्रेशन, दूसरे कॉलम में टर्म्स, तीसरे कॉलम में फैक्टर्स दिखाना होता है। तो जब ट्री डायग्राम से पूछेगा तो ये मेथड अप्लाई करना है, और जब ट्री डायग्राम से नहीं पूछेगा, किसी और मेथड, अगर क्वेश्चन में ट्री डायग्राम होगा तो आप ट्री डायग्राम की मदद से निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में ट्री डायग्राम नहीं पूछ रहा है तो आप कॉलम मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो आप उसे कॉलम बना के बाकायदा उसमें एक्सप्रेशन, टर्म्स और फैक्टर से रिप्रेजेंट करके सारे टर्म्स जितने भी एक्सप्रेशन हैं उनमें आपको टर्म्स और फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड से बताऊंगा कि जब ट्री डायग्राम से पूछेगा तो कैसे निकालना है, और जब वैसे पूछा जाए तो कैसे निकालना है। तो इसमें से आधे क्वेश्चन को मैं ट्री डायग्राम से बताऊंगा, आधे का क्वेश्चन जो है मैं कॉलम मेथड से बताऊंगा। तो सिंपल सा आपको दोनों मेथड से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ई वाला देख लेते हैं। ई वाला एक्सप्रेशन, टर्म्स, शॉर्टकट में मैंने ई लिख दिया है और टर्म्स को टी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और फैक्टर्स को एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये चीज़ मैंने लिख दिया है। अब मैंने क्वेश्चन, आपका एक्सप्रेशन दिया गया क्वेश्चन जो होता है अलजेब्रा के फॉर्म, -ab 2b² -3a²। अब देखिए यहाँ पे तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स है, थ्री टर्म्स है। तो ये -ab 2b² और माइनस का 3a²। तो इस तरीके से अलग अलग मैंने टर्म्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इनके फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर्स इसमें आप -1 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 दिखा सकते हैं, a दिखा सकते हैं और b दिखा देते हैं। इस तरीके से हम फैक्टर्स दिखा सकते हैं। इसमें हम क्या दिखा सकते हैं, 2, फिर b, फिर ये b। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इसी तरीके से इसका दिखाते हैं -3 से, फिर इसको हम a से, फिर a से। तो यहाँ पे -3 है, फिर a ऐसे करके दिखा दिया। जितनी पावर है a को उतनी बार दिखाना पड़ेगा। जिस लेटर्स की पावर जितनी होगी उसे उतनी बार रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया आपका ट्री डायग्राम मेथड से। अब f वाला देख लेते हैं। f -4x + 5 एक्सप्रेशन, टर्म्स और फैक्टर्स। इसके दो टर्म्स होंगे, पहला होगा -4x और दूसरा होगा 5। फैक्टर्स के क्या बनेंगे, -4 और x। इसका फैक्टर्स बनने की जरूरत नहीं, वही नंबर्स आएगा। फैक्टर्स का 5 ही होगा और इसमें दो फैक्टर निकलेंगे, इसमें एक ही फैक्टर निकलेगा। तो इस तरीके से दिए गए एक्सप्रेशन का टर्म्स और फैक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करना है वो इस मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरीके से बाकी के जो क्वेश्चन है मैं कॉलम मेथड से बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में ट्री डायग्राम पूछेगा तो ट्री डायग्राम से मैं बताना है, अगर नहीं पूछता है तो नॉर्मल जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, कॉलम बेस पे बना सकते हैं। ऐसे कॉलम बना लीजिए सिंपल सा। ये चीज़ है, ऐसे दिखा देंगे। कॉलम बना दिया इस तरीके से। तो यहाँ से शुरू करते हैं। माइनस का 4x और 5y, ये एक्सप्रेशन दिया है। हेडिंग डाल देंगे ई से एक्सप्रेशन, और ये आपका टर्म्स हो जाएगा, ये आपका फैक्टर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अब 5y 3y², फिर उसके बाद xy
2x² y²। इसी तरीके से PQ और Q, ये आपका ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ट्री डायग्राम से अगर बनाने कहेगा तो ट्री डायग्राम से, अगर नहीं बोलता है तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉलम बेस पे। टर्म्स इसके कितने होंगे, माइनस का 4x होगा कामा 5y, ऐसे। इसमें फैक्टर्स क्या बनेगा, -4 कामा x। दूसरे वाले का क्या बनेगा, 5 और y। ये हो गया -4x का फैक्टर्स और 5y का फैक्टर 5 कामा y। इसी तरह इसमें 5y होगा और इसमें 3y² हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 हो गया, इसका y हो गया फैक्टर। यहाँ पे इस 3y² का 3 हो गया, y और y इसके ऐसे फैक्टर्स बनेंगे। इसी तरह इसमें भी xy 2x² y²। इसमें फैक्टर बनेंगे x और y। इसमें बनेगा 2x फिर x फिर y फिर y। तो यहाँ पे 2x² y² है, तो इसलिए x को 2 बार लिखा, y को भी 2 बार लिखा और 2 से दिखाया गया। अब इसमें टर्म्स देख लीजिए, PQ है और ये Q है। इसका P होगा, इसका Q होगा, इसका फैक्टर्स Q होगा। मतलब जो टर्म्स है उसको ब्रेक कर दो, और अगर टर्म्स में सिंगल टर्म्स है, सिंगल अगर लेटर्स है तो उसको वैसे ही उतार दीजिए। ये इस तरीके से किसी भी एक्सप्रेशन का हम आसानी से एक्सप्रेशन और टर्म्स फैक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी का देख लेते हैं। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं। पहला फिर कॉलम बनाते हैं ई टर्म्स और फैक्टर्स, ऐसे अलग से हेडिंग बना लिया। एक्सप्रेशन में 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A, ये हो गया। दूसरा है 3/4x 1/4, ये L वाला हो गया। नेक्स्ट क्या बचा, नेक्स्ट बच रहा है 0.1 P² प्लस 0.2 Q², ये दिखाना है। अब इसमें देखिए टर्म्स निकालना है। पहला टर्म्स होगा 1.2 AB, दूसरा टर्म्स होगा 2.4 B, 3.6 A। ये 3 टर्म्स है, कामा लगा देते हैं, आगे पीछे ही कर देते हैं। पहला ये हो गया, पहला टर्म्स, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म्स। तो फैक्टर क्या बनेगा इसका, 1.2 A कामा B। इसी तरह से 2.4 और ये B, ये फैक्टर्स निकलेगा। अब इस वाले में 3.6 और ये है, तो उसको ब्रेक कर देना है, टर्म्स को अलग अलग टुकड़े में कर देना है। अब इसमें टर्म्स कितने, 3/4x और ये 1/4। इसका फैक्टर होगा 3/4 कामा x, इसका फैक्टर केवल 1/4 ही होगा। जो दिया सिंगल दिया वही लिखना पड़ेगा। इसका टर्म्स होगा 1.4 P² और 1.2 Q²। तो 0.1 इधर आ गया, P को 2 बार लिखना पड़ेगा, 0.2 इसी तरह Q को भी 2 बार लिखना पड़ेगा। तो ये है बहुत आसान, बस समझ में आ जाए कि दिए गए एक्सप्रेशंस का हमें टर्म्स और फैक्टर्स निकालना है। अब ये देखना है, ट्री डायग्राम से पूछेगा तो ट्री डायग्राम से बनाना है। अगर ट्री डायग्राम से नहीं पूछता है तो इस तरीके से आप कॉलम बना के कर सकते हैं। ये कोई मेथड नहीं है, लेकिन बस ये एक ऐसे कॉलम बनाने से क्या होता है, आसानी से रिप्रेजेंट होता है। तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई दिया गया एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि मोनोमियल्स क्या होता है, मोनोमियल्स, मोनोमियल, बाइनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में रिप्रेजेंट करना है। तो दिया गया एक्सप्रेशन कुछ भी हो,
आपको देखना ये है कि दिए गए एक्सप्रेशन में मोनोमियल्स किस कंडीशन में होगा, बाइनोमियल्स किस कंडीशन में होगा, ट्राइनोमियल्स किस कंडीशन में होगा और पॉलिनोमियल्स किस कंडीशन में होगा। मोनोमियल्स मतलब जिसमें आपका सिंगल टर्म्स हो, सिंगल टर्म्स। अगर वो सिंगल टर्म्स में है तो समझ जाइए मोनोमियल्स है। अगर वो जिसमें डबल टर्म्स है, डबल टर्म्स दिए गए एक्सप्रेशन में डबल टर्म्स है, मोनोमियल मतलब एक टर्म्स, बाइनोमियल्स मतलब दो टर्म्स होने चाहिए, ट्राइनोमियल्स मतलब तीन टर्म्स होने चाहिए, मतलब कि ट्रिपल टर्म्स होना चाहिए, ट्रिपल टर्म्स। और पॉलिनोमियल्स में मोर देन फोर, मोर देन थ्री टर्म्स। पॉलिनोमियल्स में जिसमें तीन से ज़्यादा टर्म्स होंगे वो पॉलिनोमियल्स में आ जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं मोर देन थ्री टर्म्स। सिंपल सा, ये समझना है आपको। दिए गए टर्म्स में आपको पता होना चाहिए, सिंगल टर्म्स होगा तो मोनोमियल्स कहलाएगा, डबल टर्म्स होगा तो बाइनोमियल्स कहलाएगा, ट्रिपल टर्म्स होगा तो ट्राइनोमियल्स कराएगा कहा जाएगा, और अगर तीन से ज़्यादा हुआ तो पॉलिनोमियल्स होगा। तो दिए गए एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हमें इसी को देख के बता सकते हैं किस में मोनोमियल्स होगा, किस में बाइनोमियल्स होगा, किस में ट्राइनोमियल्स होगा। अगर तीन से ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें बतानी है। तो पहला ए वाला टर्म्स देखते हैं। ए वाला टर्म्स देखिए x-3। अब देखिए नॉर्मली दिया हुआ x-3, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें आपके दो टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, दो। तो दो टर्म्स है तो ये क्या हुआ, बाइनोमियल्स हुआ, बाइनोमियल। सिंपल सा, इस टर्म्स को हम बाइनोमियल्स कह सकते हैं। बी वाला देख लेते हैं, 1 + x + x²। इसमें आपके कितने टर्म्स हैं, इसमें आपके थ्री टर्म्स हैं। जब थ्री टर्म्स है, अलग अलग होना चाहिए, प्लस से ब्रेक हो या माइनस से ब्रेक हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस अलग अलग होना चाहिए। प्लस 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 से है या माइनस है तो अलग है। तीन टर्म्स है तो ये हो गया, इस तरीके से दिया है तीन टर्म्स, तो आपका ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। अब इसी तरह से सी वाला देख लेते हैं, y-y³ देखिए यहाँ पे y माइनस से अलग है तो साइन कुछ भी हो सकता है, बस गिनना है उसमें कितने टर्म्स हैं। इसमें दो टर्म्स दिए हुए हैं, इसमें दो टर्म्स हैं, डबल टर्म्स होने की वजह से ये बाइनोमियल्स होगा, बाइनोमियल्स। तो अब आप देख के बता सकते हैं किसमें बाइनोमियल्स होगा, किसमें ट्राइनोमियल्स होगा। अब डी वाला देख लेते हैं। इस वाले में देखिए 5xy² + 7x²y, इसमें देखिए दो टर्म्स है, तो दो टर्म्स होने की वजह से ये बाइनोमियल्स हो जाएगा। इसमें ई वाले में -ab + 2b² - 3a², ये इसमें तीन टर्म्स है, ये आपका कहलाएगा ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। एफ वाले में -4x + 5 है, इसमें दो टर्म्स है इसलिए आपका बाइनोमियल्स होगा, बाइनोमियल्स होगा। जी वाले में -4x + 5y, ये भी एक बाइनोमियल्स है, बाइनोमियल्स। इसमें भी 5y + 3y², इसमें भी दो टर्म्स हैं तो ये भी आपका बाइनोमियल्स कहलाएगा, बाइनोमियल्स टर्म्स। xy + 2x² y², इसमें भी दो टर्म्स है तो ये भी आपका बाइनोमियल्स होगा। तो सिंपल सा है लॉजिक, दो टर्म्स होगा तो बाइनोमियल्स, सिंगल टर्म्स है तो मोनोमियल्स, और अगर तीन तीन है तो टर्म्स तो ट्राइनोमियल्स। तो ये भी आपका जे वाले में PQ + Q है तो ये आपका बाइनोमियल्स कहलाएगा। अब इसमें तीन टर्म्स है, 1.2ab -2.4b + 3.6a, तीन टर्म्स होने की वजह से ये ट्राइनोमियल्स हो रहा है। इसमें दो टर्म्स है इसलिए इसे बाइनोमियल्स कह सकते हैं, बाइनोमियल्स। 3/4x + 1/4, ये दो टर्म्स से ये एक्सप्रेशन बना हुआ है इसलिए बाइनोमियल्स। इसमें 0.1p² + 0.2q², ये भी आपका बाइनोमियल्स ही कहलाएगा क्योंकि इसमें भी दो टर्म्स है। अब
मान लीजिए अगर कोई भी टर्म्स है 3 से अगर ज़्यादा होता है तब उसे हम क्या बोलेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे दिया है ax² bx प्लस सी ax, ऐसे दिया मान लीजिए ax है bx है cx है, या ऐसे नॉर्मली dy ऐसे दिया हुआ 1 2 3 4, तो जिसमें 4 टर्म्स होंगे तो पॉलिनोमियल्स होगा। तो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा वो, पॉलिनोमियल्स 2x प्लस 3y 5, जैसे कि मान लीजिए 5y है और ये हो गया 2x। इस तरीके से अगर मान लीजिए दिया है और आपको कहा जाए कि ये जो टर्म्स है ये कैसा है, बाइनोमियल्स है कि ट्राइनोमियल्स है, तो यहाँ पे देखना ये है कि अगर सेम टर्म्स होगा, लाइक टर्म्स मतलब क्या होता है, जिसके टर्म्स में अलजेब्रिक फॉर्म जो होता है लेटर सेम हो, इसमें x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, इसलिए 2x और 2x मिलके 4x हो गया, 5y प्लस 3y मिलके 8y होगा। अगर इस तरीके से दिया है तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो रिजल्ट मिलेगा x और y के टर्म्स में, तो यहाँ पे x और y के टर्म्स में है, तो क्या हुआ, दो टर्म्स है, तो दो टर्म्स होने की वजह से ये बाइनोमियल्स हो कहलाएगा, बाइनोमियल्स। तो कहने का मतलब कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा, अगर एक्सप्रेशन में अगर कोई लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में अगली वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया तो लाइक टर्म्स को पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो अनलाइक टर्म्स है वो भी अलग से सॉल्व कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जो अलग अलग टर्म्स होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जितने टर्म्स होंगे उसको, अगर एक टर्म्स है या दो टर्म्स है 3 टर्म्स है, तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से एक टर्म्स होगा तो मोनोमियल्स, दो टर्म्स होगा तो बाइनोमियल्स, 3 टर्म्स होगा तो ट्राइनोमियल्स, 3 से ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो ये आपका बाइनोमियल्स हुआ। तो अगली वीडियो में इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।